अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है। दोस्तों हम बात करेंगे आज वीपीएन के ऊपर। मैं आपको वीपीएन चलाना सिखाऊंगा और आपको रिकमेंड करूंगा कौन सी सर्विस आप यूज़ करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंटली, मैं इस सर्विस से बिल्कुल भी कोई एफिलिएशन नहीं है मुझे, और जस्ट ये मैं वीडियो आपके इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। मैं खुद इस सर्विस को काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी हद तक चीप भी है और बेहतर भी है। इनके पास लातादार वीपीएन के साइट्स है, आईपीज़ हैं, लोकेशंस है जिन्हें आप यूज़ करके बहुत से फैसिलिटी उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखते रहें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों वीपीएन पर बात करने की वजह यह है कि बहुत से लोग इस वक्त जो है नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम, होलू वगैरह के साइट को एक्सेस करना चाहते हैं ताकि वो ऑनलाइन इंग्लिश ड्रामे, मूवीज़ वगैरह देख सकें। इसके अलावा समटाइम आप किसी रेस्टोरेंट में किसी वाईफाई, फ्री ओपन वाईफाई का यूज़ कर रहे होते हैं, नेट कैफ़े में होते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में होते हैं, तो फ्री वाईफाई नेट यूज़ कर रहे होते हैं या कोई ओपन वाईफाई होता है। तो जब आप उसे यूज़ कर रहे हो तो उसमें नुकसान ही होता है कि हो सकता है कोई हैकर बैठा हो उस लोकेशन के ऊपर, उसने अपना एक फेक वाईफाई बना रखा हो सेम नेम से, और आप उस वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो गए, तो जब भी आप कोई डेटा सेंड एंड रिसीव करेंगे, चाहे वो आपके कोई पासवर्ड हो, आपकी कोई वेबसाइट हो, कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स हो, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, वो डेटा उस यूज़र के लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू या उसके कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफ़र होके वो इंटरनेट पे जाएगा, और जब भी इंटरनेट से कोई डेटा आएगा वो उसी के लैपटॉप, पीसी या मोबाइल के थ्रू होके आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आएगा। तो उसका नुकसान यही है जो मैंने आपको बताया कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा होता है, और बाद में वो आपकी वो इंफॉर्मेशन का मिस यूज़ करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है या आपका डेटा लीक कर सकता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आप वीपीएन यूज़ करते हैं ताकि आपका जो भी डेटा है वो सेंड एंड रिसीविंग के दौरान इंक्रिप्ट हो जाए, और मैन इन मिडल अटैक के दौरान भी वो कोई डेटा नहीं देख सके। तो आज हम बात करेंगे आईबी वीपीएन की। ये वीपीएन मैं काफ़ी लाइक करता हूँ। आप बहुत से वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओपेरा का फ्री वीपीएन हो गया, हॉटस्पॉट शील्ड हो गया। ये जितने भी फ्री वीपीएन है काफ़ी हद तक आपको सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन वो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि आपको एडवर्टाइजमेंट या आपके डेटा को आगे किसी थर्ड साइड पार्टी वेबसाइट को सेल कर सके। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ किसी पेड वीपीएन की तरफ जाए। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, $3 से $5 के दरमियान पर मंथ पे आपको वीपीएन मिल जाता है। हो सकता है कि अगर आप उनसे कोई डील करें तो वो आपको $15 से $20 के अंदर भी एक 1 ईयर का वीपीएन सर्विस दे दे। तो मैं आईबी वीपीएन को इस वक्त ओपन करता हूँ। मेरा आईबी वीपीएन लॉगिन हो गया है और आपके सामने इसका एक इंटरफेस आ गया है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ मैंने लिखा होगा सब्सक्रिप्शन वैलिड अंटिल, यानी कि नवंबर 2018 तक मेरी ये सब्सक्रिप्शन अभी वैलिड है। मैंने 1 ईयर का वीपीएन अकाउंट लिया है। ये मैं अपने मोबाइल पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने पीसी पे, अपने रिमोट सर्वर पे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये इसके अंदर बहुत से फीचर्स है। तो अगर हम सर्वर्स में आए तो यहाँ आपको बहुत सारे सर्वर्स मिलेंगे। सबसे पहले जो 5 होंगे वो फास्टेस्ट होंगे, राउटिंग होंगे या P2P सर्वर्स के हवाले से होंगे। उसके नीचे अगर आए तो आपको मुख्तलिफ कंट्री लोकेशन के साथ मल्टीपल वीपीएन की लोकेशन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में जाके किसी वीपीएन नेटफ्लिक्स वगैरह को देखना चाह रहे हैं तो आप किसी भी यूएसए की साइट को कनेक्ट करा सकते हैं। इसी तरह कनाडा, यूके, नेदरलैंड, इंडिया और बहुत से डिफरेंट वीपीएन के जो लोकेशंस है वो आपके सामने आ रही होगी। आप किसी भी वीपीएन सर्विस को क्लिक करके उस लोकेशन पे लॉगिन हो सकते हैं, उस लोकेशन की वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस कंट्री के लिए डिज़ाइन हुई है तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूएसए में जाता हूँ, मैं यूएसए के न्यूयॉर्क सेलेक्ट करके इसे कनेक्ट करा देता हूँ। तो कनेक्ट कराने से पहले मैं प्रोटोकॉल में जाऊँगा। यहाँ मैं 2 प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक हो गया PPTP, दूसरा हो गया ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन 256 बिट इंक्रिप्शन के साथ आता है, जबकि जो आपका PPTP है वो 128 के साथ आता है। आप SSTP भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा 2048 बिट इंक्रिप्शन के साथ है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो हम जाते हैं ओपन वीपीएन को सिलेक्ट करके मैं कनेक्ट करा देता हूँ। 10 से 15 सेकंड में ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। समटाइम ये कुछ टाइम लेता है। तो देखें उसने मेरा कनेक्ट कर दिया। यहाँ मुझे नेटवर्क की उसने पॉपअप भी दे दिया है कि मैंने एक नया नेटवर्क आपको कनेक्ट करा दिया है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ मुझे वाईफाई बता रहा होगा किससे मैं कनेक्ट हूँ,
और मैं आईपी चेक करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे चेक आईपी के क्लिक करूंगा तो एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा, उसके अंदर मुझे बता देगा कि मेरी आईपी और लोकेशन क्या है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करता हूँ। मैं गूगल में जाता हूँ, यहाँ मैं सर्च कराता हूँ व्हाट इज माई आईपी और मैं इसे इंटर कर देता हूँ, तो गूगल भी बता रहा है कि मेरी आईपी ये है। तो इस तरह मैं बहुत सी यूएसए की साइट्स को एक्सेस कर सकता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक है और या फिर पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा मेरी जो भी ट्रैफिक में यूज़ कर रहा हूँ वो सारी की सारी इंक्रिप्टेड होगी, जिसकी वजह से मैं अपने आप को सिक्योर रख सकूंगा किसी भी पब्लिक वाईफाई को या इंटरनेट को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक IPVPN की सर्विस का डेमो दिखाया जो मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर रखा है, बाकायदा परचेज कर रखा है। इसका मैंने आपको डेमो दिखाया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।